हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बवाल ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी फीमेल लीड जिया का ना फिर से जन्म होता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, जिससे जिया की डेथ हो जाती है और फिर उसका न्यू जन्म होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर जिया की डेथ कैसे हो गई थी। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो जल्दी से लाइक ठोक दो यार। ड्रामा की स्टार्टिंग में जिया अपने ऑफिस में एक डेस्क पे लेटी होती है, तभी उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आती है। फिर हम उसके पिछले जन्म की कुछ सीन देखते हैं जहाँ पे उसको हार्ट अटैक आया होता है और वो मेडिसिन भी ढूंढती है, लेकिन मेडिसिन खत्म हो जाती है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है, तो जिया कहती मॉम मुझे हार्ट अटैक आया है और मेरी मेडिसिन भी खत्म हो गई है, प्लीज़ एम्बुलेंस बुला दीजिए। मॉम कहती है बेवकूफ़ लड़की, तुमने इस मंथ का पैसा हमें क्यों नहीं भेजा है? तुमको पता है ना तुम्हारे डैडी को पैसों की नीड है, क्योंकि तुम्हारे भाई के लिए एक घर खरीदना है, उसकी शादी हो गई है ना इसीलिए। और तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो ना, फालतू की बकवास करना बंद करो और हमें पैसे भेजो। बेचारी जिया बोलती रहती है मॉम मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन उसकी मॉम बस पैसे पैसे की बातें ही कर रही होती है, इसीलिए जिया की वहाँ पे डेथ हो जाती है। यही सारी बातें जिया सोच रही होती है, तभी एक मैनेजर आता है और उसको बोलता है कि ये लो डॉक्यूमेंट्स, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो। ये सुनकर ये तो वही किंग युआन का प्रोजेक्ट है और ये कंपनी भी 7 साल पहले है, जब मैं ग्रेजुएट होने के बाद इस कंपनी में आई थी और वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन यहाँ के कंपनी वाले सब ने मुझे बहुत बुली किया था, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी, जिससे मेरी डेथ हो गई थी। लेकिन अब मुझे मौका मिला है, भगवान ने मुझे एक मौका दिया है, मैं इसको ऐसे कैसे गवा सकती हूँ। वो उस मैनेजर से कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करूँगी। वो मैनेजर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तो फिर जिया कहती हाँ मैं मना करती हूँ, क्या कर लोगे तुम? तब वो मैनेजर कहता है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से फिर जाओ। मैनेजर मन में सोचता है ये तो कहीं नहीं जाएगी, ये तो यहीं पे रहेगी, मुझे पता है। लेकिन जिया अपना आईडी कार्ड सब कुछ वहाँ पे रख के कह रही है ठीक है मैं जा रही हूँ। मैनेजर कहता है ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें अच्छे से रिज़ाइन भी नहीं दिया है, तुम नहीं जा सकती हो। लेकिन जिया उसकी एक भी नहीं सुनती है और कंपनी से बाहर आती है। तभी उसकी मॉम उसको कॉल करती है कि अभी तक तुमने पैसे क्यों नहीं भेजे हैं, क्या हम तुम्हारी कंपनी में आए हंगामा मचाएं? ये सुनकर जिया कहती हाँ आ जाओ ना कंपनी में, मैंने वैसे भी रिज़ाइन दे दिया है। फिर जिया अपनी मॉम को ही ब्लॉक कर देती है और कहती है कि जो मैंने पहले किया था वो अब मैं नहीं करूँगी, तो मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर वो अपना बैलेंस भी चेक करती है, कहती मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, इतने में तो मैं कहाँ रह पाऊंगी। जिया सोचती है मुझे कोई ना कोई तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक कंपनी में जहाँ पे मेड का वर्क मिलता है, वो वहाँ पे जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में ड्रामा के हैंडसम हीरो सू को देखते हैं, जिसके पास असिस्टेंट आता है और बताता है कि पता है बॉस, किंग युआन में जो लड़की वर्क कर रही थी जिसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन उसका सरनेम जियांग था, उसने रिज़ाइन दे दिया है। ये सुनकर सू कहता है अच्छा वो लड़की जिसने हमसे एक बहुत ही अच्छी डील चुराई थी, मैं भी उस लड़की को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस पता लगाता हूँ। फिर सू पूछता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के लिए मेड मिली कि नहीं? असिस्टेंट कहता हाँ ढूंढ ही रहा हूँ। इधर जिया उस मेड वाली कंपनी में जाती है और अपना रिज्यूम दिखाती है। वहाँ के लोग बोलते हैं तुम्हारा रिज्यूम तो बहुत ही अच्छा है, पर तुम क्या सच में मेड का वर्क करना चाहती हो? तो फिर जिया कहती हाँ इसमें कौन सी बुरी बात है। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है, साउथ सिटी में सू फैमिली में 2 ओल्ड जन है, उनकी तुम्हें केयर करनी है सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के लिए, क्योंकि उनकी मेड कहीं पे गई हुई है और मंथली पेमेंट 20,000 है। ये सुनकर जिया कहती है ठीक है मैं जाऊंगी। फिर जिया ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास पहुंचती है। जिया कहती है मेरा नाम जियांग है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा जिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिया कहती है कि आप लोग गार्डनिंग करिए, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ। फिर जिया बहुत ही ढेर सारा और बहुत ही डिलीशियस चीज़ें बनाती है। ग्रैंडपा जैसे ही खाते हैं कहते हैं वाह छोरी तेरे हाथ में तो मस्त टेस्ट है, ओए बुढ़िया तू भी खाना बहुत अच्छा है। जैसे ही ग्रैंडमा खाती वो भी कहती है हाँ बहुत ही अच्छा है। वो पूछती है जिया तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? जिया कहती है मैं बहुत पहले मेड का काम करती थी, इसीलिए मुझे सब कुछ आता है।
क्या आप लोगों को ये अच्छा लगा? वो लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगा। फिर ग्रैंडपा सर्वेंट से कहते हैं कि हमारे ग्रैंडसन सू को कॉल करो और कह दो कि हमने एक मेड ढूंढ ली है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी ढूंढने के लिए। और जिया से कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने परिवार के जैसे हैं, तुम यहाँ पे स्ट्रेंजर की तरह मत रहो, यहाँ पे बैठ के खाना खाओ। लेकिन जिया कहती नहीं नहीं आप लोग खा लीजिए। फिर जिया ग्रैंडमा के साथ गार्डनिंग भी कर रही होती है, तभी ग्रैंडमा को सू का कॉल आता है। तो ग्रैंडमा सू से बात करने जाती है और कहती है तुम्हें पता है हमारी मेड बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत जेंटल है, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तुम आओ फिर हम अपनी लिटिल फिश से तुमको मिलवाएंगे। सू कहता है ग्रैंडमा मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आऊँगा। ग्रैंडमा कहती ठीक है। इधर सू जिया को ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे एक औरत बताती है कि हाँ यहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम जियांग है और हम लोग उसको लिटिल फिश भी कहते थे, लेकिन वो यहाँ से जा चुकी है। लिटिल फिश का नाम सुन के वो अपनी ग्रैंडमा का बातें याद करता है कि उसने भी बोला था कि लिटिल फिश, क्या वो जियांग ही है? इधर ग्रैंडपा जिया से कहते हैं ओए लिटिल फिश चलो चलते हैं फिश पकड़ने। तो फिर ग्रैंडमा कहती है हाँ महीने में कभी एक तो फिश पकड़ पाते हो, वहाँ जा रहे हो फिश पकड़ने, फालतू में बेचारी हमारी लिटिल फिश को भी लेके जा रहे हो। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं तुम देखना आज मैं बहुत सारी फिश पकड़ूंगा। कहते हैं कि चलोगी ना लिटिल फिश? जिया कहती हाँ चलूँगी। ग्रैंडपा और जिया दोनों फिश पकड़ने जाती है। वहाँ पे सभी लोग ग्रैंडपा को कहते हैं कि तुम तो कभी फिश पकड़ नहीं पाते। ग्रैंडपा का मजाक उड़ाते हैं तो ग्रैंडपा कहता है ओए लिटिल फिश चलो आज इनके मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, आज हम बहुत सारी फिश पकड़ेंगे। और हमारी जिया जमीन से केचुए निकाल रही होती है। ग्रैंडपा पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो? जिया कहती है मछली पकड़ने का खाना ढूंढ रही हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं हमारे पास मछली पकड़ने का खाना है ना? तो जिया कहती है ये एक नेचुरल खाना है, केचुए से बहुत जल्दी मछली पकड़ लेंगे। फिर तभी केचुए से जैसे ही जिया मछली पकड़ने के लिए जाल डालती है, मछली तुरंत फंस जाती है। ये देख के वहाँ पे सब कहते हैं अरे ये कैसे हुआ, इतना बड़ा मछली, मैं तो इसको पकड़ना चाहता था। सब लोग कहते हैं ये कैसे हुआ बेटी? फिर वो बताती है कि इस केचुए से, और फिर सब लोग उस मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं। लेकिन फिर ग्रैंडपा की फिर से मछली फंस जाती है जाल में। तो सब लोग कहते हैं हमने भी तो इस नेचुरल केचुए का उपयोग किया लेकिन हमारे नहीं आई, मछली नहीं फंसी। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि मैं आज अपनी लकी लिटिल फिश को लेके आया हूँ और वे मेरे बगल में बैठी, इसीलिए मैं मछली पकड़ ले रहा हूँ। तो वहाँ पे सब लोग कहते हैं कि यहाँ आओ लिटिल फिश मेरे बगल में बैठ जाओ। ग्रैंडपा कहते हैं मैं इजाज़त दूंगा और जिस जिसके पास ये बैठेगी सबको इसको पैसे देने होंगे। तो सब कहते हैं हाँ हम देंगे। फिर ऐसे ही करके जैसे जैसे जिया सबके पास बैठती है सच में मछलियाँ उनके जाल में फंस जाती है। सब फिर बाद में मछली ढेर सारा पकड़ के जिया को पैसे देते हैं। सबके जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं जिया से लो मेरी फ़ोटो खींचो। फिर बहुत ही स्टाइल में मछली पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जैसे ही सू उनकी पोस्ट भी चैट में देखता है, वो तो कॉफ़ी पी रहा होता है और उसके मुंह से निकल जाता है कॉफ़ी। फिर वो सोचता है कि ग्रैंडपा ने भी चैट पर अपनी स्टोरी लगाई है, ये तो पहली बार हुआ है। फिर ग्रैंडपा को वो वीडियो कॉल करता है। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने देखा मैंने कितनी सारी फिश पकड़ा? तो सू कहता हाँ मैंने देखा, लगता है लिटिल फिश आपकी बहुत अच्छे से केयर कर रही है। तभी वीडियो कॉल में पीछे से जिया ग्रैंडपा को बोलती है कि ग्रैंडपा हाथ धुल लीजिए। और ये सुनकर सू तो एकदम खो ही जाता है कि कितनी प्यारी आवाज़ है। ग्रैंडपा कहते हैं क्या सोचने लगा? सू कहता है कुछ नहीं, आप एंजॉय कीजिए, और वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जिया सोच रही होती है कि 2 महीने इतने जल्दी बीत गए मुझे पता भी नहीं चला, और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने मेरी बहुत अच्छी से केयर की है, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। तभी ग्रैंडमा आती है और कहती हैं कि आज मैं खाना बनाऊंगी, तुम जाके रेस्ट करो। तो जिया कहती है आप ये क्या बोल रहे हो? ग्रैंडमा कहती हैं कि हाँ मैंने तुम्हारे हाथों का बहुत खा लिया है, अब तुम भी थोड़ा सा टेस्ट कर लो मेरे हाथों का, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। उसको मनाती हैं, फिर खुद अच्छे से खाना बना के लाती हैं। तो जिया कहती है कि आप इतने सारे डिशेस क्यों बनाई हैं, आज कुछ है क्या? तो ग्रैंडमा कहती हाँ आज बहुत ही स्पेशल डे है। तभी ग्रैंडपा केक लेके आते हैं। जिया कहती है क्या आज ग्रैंडपा का बर्थडे है? तो फिर ग्रैंडमा कहती नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है, उसको हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। ये देखकर जिया बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो ग्रैंडमा को हक करती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या हुआ? जिया कहती है मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। तो फिर ग्रैंडमा कहती हैं तुम क्यों ना यहीं पे रहो हमेशा के लिए,
तो फिर जिया कहती है मैंने सर्च किया है कि यहाँ की मेड कुछ अपने काम के लिए घर चली गई है, लेकिन वो कल आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ ना। अगर वो आएगी तो उसको बुरा लगेगा ना। तो फिर ग्रैंडमा कहती है हाँ मुझे याद आया, हमारे बेटे सू लिनियान की मेड भी 1 महीने के लिए अपने घर चली गई है क्योंकि उसका ग्रैंडसन हुआ है, उसकी केयर करने के लिए। तो तुम हमारे बेटे सू लिनियान की केयर कर सकती हो। सू लिनियान का नाम सुन के जिया कहती है क्या सू लिनियान आपका ग्रैंडसन है? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ तुमको नहीं पता था क्या? जिया कहती है मुझे पता है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और मन में सोचती है कि मैंने उनकी बहुत अच्छी डील चुराई थी, अगर उनको पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और ये ग्रैंडमा मुझे बोल रही हैं वहाँ पे मेड का वर्क करने के लिए, अब मैं क्या करूँ? तभी ग्रैंडमा कहती क्या सोच रही हो, जाओगी ना तुम? मुझे पता है तुम हमारे बेटे सू की बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। तो फिर जिया भी कहती है ठीक है। फिर सू को ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बाहर छोड़ने के लिए आते हैं और फिर वहाँ पे वो सभी फिश पकड़ने वाले आदमी भी होते हैं। वो कहते हैं कि पता है लिटिल फिश, हमने सुना कि तुम जा रही हो इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर तुमको कोई जॉब नहीं मिली है तो तुम हमारे यहाँ मेड का वर्क कर सकती हो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं ये मेरे बेटे के यहाँ जा रही है क्योंकि उसकी मेड अभी अपने घर गई है। सारे जितने ओल्ड मैन होते हैं ना वो तो भाई सू को देख के बहुत खुश होते हैं। कहते हैं कि बेटी पता है मैं कभी भी फिश नहीं पकड़ पाता, लेकिन तुम्हारे उस आइडिया ने मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया कि फिश कैसे पकड़ना होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमारी लिटिल फिश को जाने दो। सब लोग रास्ता खाली करते हैं। तभी जिया की फ्रेंड आती है, वो फिर उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसके मेड वाले वर्क के बारे में पूछती है। तो फिर जिया कहती है कि मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, उस वाइस प्रेसिडेंट वर्क से तो अच्छा ही है, आराम से इसमें काम करो, आराम भी करो और मज़े भी करो। और तो और अब मैं तुम्हारे बॉस सू के यहाँ पे मेड का वर्क करूँगी। अपने बॉस का नाम सुन के जिया की फ्रेंड कहती क्या, हे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जिया कहती है तुम क्या कर रही हो? तो फिर जिया की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरे बॉस कैसे हैं, मुझे तो डर लग रही है, तुम्हारे साथ वो कैसा ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट सीन में जिया सू के हाउस जाती है। वहाँ पे असिस्टेंट बोलता है तुम वही मेड हो ना जिसको ग्रैंडपा ने भेजा है? तो फिर वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है कि मैं सू का असिस्टेंट हूँ, चलो मैं तुम्हें काम के बारे में समझा देता हूँ। और वो जिया को सू के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब कुछ बताता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं, और जिया सारा कुछ नोट कर लेती है। असिस्टेंट कहता है कि सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया है ना? तो जिया कहती है हाँ मैंने अच्छे से नोट कर लिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बॉस को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होने दूंगी। असिस्टेंट जिया की तरफ देख रहा होता है तो जिया कहती है आपको कुछ और कहना है क्या? तभी असिस्टेंट कहता है एक बात आपको बतानी थी। तो जिया कहती क्या? तब असिस्टेंट कहता है कि हमारे बॉस बाहर से भले ही सख्त दिखते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शाई हैं और तुरंत ही ब्लश करने लगते हैं। ये सुनकर वो कहती क्या? और अपने आप से सोचती है कि पहले जब मैं उनसे मिली थी तब मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुस्कुरा रही होती है। तो असिस्टेंट कहता है तुम्हारा रूम ऊपर की साइड में है। तो फिर जिया कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं पास में ही एक रूम किराए पर ली हूँ और मैं वहीं पे रहूँगी। असिस्टेंट कहता है ठीक है मैं बॉस से पूछ लूँगा और मुझे वर्क करने के लिए भी जाना है, मैं जा रहा हूँ। फिर असिस्टेंट चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया घर की बहुत ही साफ़ सफाई करती है। असिस्टेंट सू से कहता है कि मैंने मेड को सब कुछ समझा दिया है, वो सब कुछ समझ गई है, लेकिन वो विला में नहीं रहना चाहती है बल्कि एक किराए के रूम में रहना चाहती है। तो फिर सू कहता है क्यों, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है क्या, आप क्या बोल रहे हो बॉस? तब फिर कहता है सू मैं कह रहा हूँ कि विला में उसके लिए एक रूम है ना, तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहती है? तो फिर असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता। असिस्टेंट कहता है ठीक है जाके पता करो कि वो कहाँ पे रह रही है और रूम का रेंट कितना है। ये सब सुनकर असिस्टेंट सोचता है आखिर ये मेड का इतने ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हैं। उधर जिया बढ़िया सा खाना बनाती है सू के लिए और एक नोट लिख देती है कि मैं जा रही हूँ, जैसे आप आइएगा गरम गरम खाना खाइएगा और खाना खाने के बाद प्लेट और चॉप स्टिक टेबल पे ही रख दीजिएगा, मैं सुबह आऊँगी उसको सब धुल लूँगी। ये देखकर सू मुस्कुराता है
और जैसे ही खाना टेस्ट करता कहता है वाह सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसीलिए तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर जल्दी से खाना फिनिश कर देता है और फिर सोचता है कि उसने इतना सारा काम किया है, क्यों ना मैं ये सारी प्लेट जाके किचन में रख दूं। फिर जैसे ही वो प्लेट किचन में रखने जाता है एक प्लेट गिर के टूट जाती है और कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया अपने आप से ही, और तुरंत अपने रूम में भाग जाता है। सुबह जब जिया आती है तो देखती है टेबल पे तो कुछ भी नहीं है। वो सोचती है कितना अच्छा बंदा है, जाके किचन में रखाया। लेकिन जैसे ही वो किचन की तरफ देखती है कि प्लेट नीचे टूटी हुई पड़ी है तो वो कहती है मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। फिर वो सफाई कर रही होती है और दूसरी तरफ सू सीढ़ी से उसको देख रहा होता है कि फालतू में ही मैंने उसका एक एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया, मैं जाके उसको सॉरी बोलता हूँ। उसके ये सब सोचते हुए वो देखता है कि तब तक जिया ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिए होते हैं। फिर जिया सू को बुलाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रही होती है, तभी देखती है कि सू तो सीढ़ी पर है। तो वो कहती है मैं वही मेड हूँ जिसको ग्रैंडपा ने भेजा है, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, जाके कर लीजिए। तो सू कहता है कि चलो तुम भी कर लो, लेकिन सू का कान एकदम रेड हो जाता है। ये देखकर जिया सोचती है असिस्टेंट ने तो सही बोला था, ये बहुत ही ज़्यादा शाही है और ब्लश भी करने लगता है। फिर जिया कहती है कि मुझे आपके रूम में जाना है सफाई करने के लिए, और मैं तो खाना खा के आई थी। फिर जिया जाती है सू के रूम में और कपड़े कलेक्ट कर रही थी धुलने के लिए। तभी वहाँ पे सू का अंडरवियर देख के कहती है कि ये क्या है, और अपने आप से कहती है कि जिया तुम एक प्रोफेशनल मेड हो, तुम ये कर सकती हो, मान लो ये भी एक कपड़ा है बाकी कपड़ों की तरह, और फिर उसको वॉश करने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट डे जब सू ऑफिस से आता है तो वो देखता है कि जिया के शूज़ तो यहीं पे हैं। वो सोचता है आज जिया नहीं गई है। फिर वो देखता है कि जिया टेबल पे बैठ के वर्क कर रही है। उसको कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी मेड हो। फिर वो कहता है मेरा मतलब कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकती हो। ये सुनकर जिया कहती है थैंक यू, और फिर कहती है आपका खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से खा लीजिए। सू जल्दी से खाना खाता है और खाना खा के जैसे ही जा रहा होता है तब वो जिया को देखता है कि वो कितनी आसानी से प्लेट उठा रही है, और वो कहता है ये तो एकदम प्रोफेशनल है। फिर वो अपने रूम में जाता है, अपनी अंडरवियर देखता है कि जिया ने उसको धुल दिया। ये सब देखकर फिर से वो जाता है जिया को देखने। तभी जिया कहती है कि क्या हुआ सू, आपको कुछ चाहिए क्या? वो कहता है नहीं। फिर जिया कहती है मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, अब मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद सू नेट पर सर्च करता है कि क्या ऐसे कपड़े धुलना आसान होता है। ऑनलाइन चीज़ें पढ़ के सू कहता है छोड़ो, अब से मैं खुद का खुद ही धुल लूँगा। नेक्स्ट डे जब सू ऑफिस में जाता है और उसी सोच में पड़ा होता है, तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, चेक कीजिए, मैंने ओवर टाइम करके इसको कंप्लीट किया है। तभी सू पूछता है ये बताओ तुम्हारे अंडरगारमेंट तुम्हारी मेड धुलती है तो ये सब नॉर्मल बात होती है ना? तो असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे क्या पता, क्योंकि मेरे पास मेड नहीं है। तभी असिस्टेंट को जिया का मैसेज आता है कि क्या सू आज ओवर टाइम वर्क करेंगे क्या? तो असिस्टेंट कहता है अरे यार मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। उसको मैसेज करता है कि हाँ मैं बहुत काम कर रहा था इसलिए भूल गया हूँ, आज बॉस लेट में आएंगे। सू पूछता है क्या हुआ? असिस्टेंट बताता है कि मैं जिया को इन्फॉर्म करना भूल गया कि आप आज लेट तक काम करेंगे। तो सू कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। फिर सू ये भी पूछता है क्या तुम्हारे पास जिया का वीचैट है? तो असिस्टेंट कहता है हाँ। सू कहता है ठीक है मेरे पास भेज दो। फिर जैसे ही असिस्टेंट भेजता है सू तुरंत ही जिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, और फिर बार बार देखता है कि उसने अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और डॉक्यूमेंट्स भी देखता है। तो फिर असिस्टेंट कहता है बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप क्या कर रहे हो, बार बार फ़ोन क्यों देख रहे हो? क्या मैं डायरेक्ट जिया को बोल दूं कि आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर ले? तो फिर सू कहता है कौन कह रहा है कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो घड़ी देख रहा हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस 2-3 दिन से पता नहीं ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, उस मेड की वजह से ही है। तभी अचानक से सू उठता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना है। और अपने मन में सोचता है कि आज जिया ने खाना बना लिया होगा और सारा वेस्ट हो गया होगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में होगी। जैसे वो घर जाता है वहाँ पे जिया नहीं होती है। सू सोचता है जिया ने खाना फेंक दिया होगा, और इधर हम जिया को देखते हैं जो कि सारा खाना पैक करके अपने रूम में लाई होती है। अपने दोस्त लिव को कॉल करती है और कहती है कि आ जाओ आज पार्टी करते हैं, क्योंकि बॉस आज काम पर थे। नेक्स्ट डे जैसे ही जिया काम पर आती है तो सू उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? तो
तो वो कहती मैं क्यों नाराज़ होंगी। तभी सू कहता है कि फिर तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं की हुई चैट पर। ये सुनकर जिया कहती क्या आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वो फ़ोन चेक करती है और कहती है आपका अवतार ऐसा है जैसे कि कोई फ्रॉड हो, इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। आप मुझे बता देते। ये लीजिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं जाऊँ काम करूँ। फिर जिया कॉफ़ी बनाकर शू के रूम में ले जाती है और वो वर्क कर रहा होता है। जिया सोचती है वीकेंड पर भी इतना वर्क कर रहा है, उसको कॉफ़ी देती है। शू कहता है कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, कहाँ से मंगाई है। जिया कहती मैंने खुद बनाई है और वो कॉफ़ी देके जाने लगती है। तो फिर शू कहता है थोड़ा रुक जाओ, मेरी हेल्प कर दो। तो फिर जिया कहती है एक्स्ट्रा वर्क कराओगे आप। तभी शू कहता है ठीक है मैं तुम्हें बोनस दे दूंगा। ये सुन के जिया कहती हाँ ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगी। फिर वो उनको फाइल देती है और फाइल देते देते उन दोनों का हाथ टच हो जाता है और करंट लग जाता है, जिससे शू का तो कान फिर से रेड हो जाता है। जिया मन में सोचती है फिर से लौंडा शर्मा गया। शू शर्माते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। जिया कहती है नहीं, मुझे हाई प्रेशर वाले वर्क करना पसंद नहीं है। शू कहता है ठीक है कभी मन हो तो बता देना मुझे। नेक्स्ट सीन में उस कंपनी का बॉस उस मैनेजर को बहुत डांटता है और कहता है कि तुमने जिया के साथ क्या किया कि उसने इस कंपनी से ही रिज़ाइन दे दिया। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम जिया को फिर से इस कंपनी में लेके आओ, जाके उससे हाथ पैर जो भी जोड़ो लेकिन उसको लेके आओ। ये सुनकर मैनेजर बहुत ही गुस्सा होके आता है और फिर वो जिया को कॉल करके कहता है कि कैसी हो जिया, बहुत दिन बाद तुमसे बात कर रहा हूँ। जिया कह रही है कि इतना मीठी मीठी बातें मत करो, ये बताओ कि तुमने कॉल क्यों किया है। तो मैनेजर कहता है मुझे पता है तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिली है, इसलिए तुम फिर से कंपनी वापस आ जाओ। मैं तुमसे सच में सॉरी बोल रहा हूँ। यह सुनकर जिया कहती है तुमको मेरे बारे में कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जॉब मिली या नहीं मिली है जाके तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं नहीं आने वाली हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। जिया के पीछे शू खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे खाना खाने आया हूँ। तुम कहाँ जा रही हो, चलो तुम भी यहाँ पे खाना खा लो मेरे साथ। फिर जिया शू के साथ खाना खाती है। शू पूछता है किसने कॉल किया था तुम्हें। जिया कहती है जहाँ पे मैं पहले काम करती थी ना वही लोग हैं। तो फिर शू कहता है क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, मुझे बस एक बार बता देना। तो फिर जिया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, पहले वो बहुत अच्छे थे लेकिन फिर अच्छे से मेरे साथ ट्रीट नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने वो उस कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ सके। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जिया के पुराने वाले रेंट हाउस में जाता है जहाँ पे एक मोटा सा आदमी रहता है। वो ब्रश कर रहा होता है और कहता है कौन हो भाई। मैनेजर कहता है कि अरे इतना मोटा सा, जिया का बॉयफ्रेंड भी, वाह कितनी अच्छी है जिया, और उसका बॉयफ्रेंड कितना ख़राब टेस्ट है उसका। फिर वो कहता है कि अपनी उस गर्लफ्रेंड को भेजो। तो वो मोटा सा आदमी कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड, और तुम कौन हो, यहाँ पे कोई लड़की वड़की नहीं रहती है। वो मुटका मैनेजर को मार के भगा देता है। मैनेजर को फिर बॉस कॉल करता है और कहता है कि जी का पता चला कि नहीं। तो फिर मैनेजर कहता है पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैं ढूंढ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट सीन में शू वॉशरूम में होता है, तभी शावर लीक कर रहा होता है। तो वो चिल्ला के कहता है जिया देखो वॉशरूम का शावर लीक कर रहा है। जिया सोचती है ये बड़े लोगों का शावर भी ना हमेशा लीक करने लगता है। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ देखने। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि क्या हुआ है। पीछे से शू भी देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ही नज़दीक जाता है और जब जिया पीछे मुड़ती है तो उन दोनों की वहीं पे किस हो जाती है। जिया एम्बैरस होके कहती है कि मुझे पता चल गया कि आखिर क्या गड़बड़ है, मैं सामान लेके आती हूँ। वो रूम में जाती है और अपने आप से सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। फिर जल्दी से सामान लेके फिर से वॉशरूम में जाती है और वो फिक्स करने लग जाती है शावर को। तभी शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जिससे जिया बहुत हंसती है। जिया को देख के शू भी बहुत हंसता है और बस उसको देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट डे जिया शू का सारा सामान पैक करती है और कहती है आपका सारा सामान पैक हो गया, अब आप जाइए, और बहुत ही खुश होती है। तो फिर शू पूछता है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। जिया अपने मन में सोचती है कि आप तो काम के लिए बाहर जा रहे हो और जब तक आप बाहर हो तब तक मेरी छुट्टी है। शू के जाने के बाद जिया अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे बॉस चले गए हैं, अब तो मेरी छुट्टी है, चलो पार्टी करते हैं। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाती हैं। तभी जिया कहती है कि तुमको अपने बॉस को लेकर कोई गलत फहमी थी, वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस मेड वाली जॉब को लेकर। फिर दोनों बढ़िया मज़े से एंजॉय कर रही होती हैं। तभी
जिया की दोस्त कहती है तुमको तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड याद है? फिर जिया याद करती है अच्छा वॉन्ग वेई, जो कि मुझे छोड़ दिया था जब मेरे पेरेंट्स कंपनी में आके हंगामा किए थे। तभी जिया की फ्रेंड कहती है देखो मनहूस का नाम लिया, मनहूस आ गया। तभी जिया पीछे मुड़ती है तो वांग वेई जिया को देख के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कैसी हो तुम, और तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली है, चलो तुम मेरे यहाँ पे रह सकती हो। ये सुनकर जिया की दोस्त कहती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना, उसे जॉब मिले या फिर ना मिले। तो फिर वांग वेई कहता है कि मैं जिया से बात कर रहा हूँ तुमसे नहीं। जिया भी कहती है मेरी जो फ्रेंड कह रही है ना वो सही है। और फिर वो दोनों कहती हैं चलो हम लोग वैसे भी खा चुके हैं, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से जा रही होती हैं तभी जिया की दोस्त वांग वेई को एक पैर से मारती है और वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे शू जिया को मैसेज करता है कि मैं 7:30 बजे पहुँच जाऊँगा, तुम डिनर रेडी करके रखना। तो वो कहती है ठीक है। फिर जब शू पहुँचता है तो वो देखता है कि जिया खाना बना रही है, उसको तो देखता ही रह जाता है। उसके पास जाता है और उसको एक गिफ्ट देता है। जिया कहती है नहीं नहीं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं नहीं ले सकती हूँ। ये देखकर शू सोचता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चला गया, ये इतना ज़्यादा बदल क्यों गई। फिर जिया खाना बढ़िया सा बनाती है, कहती है खा लीजिए और फिर से जाने लगती है। तो शू कहता है चलो तुम भी खा लो मेरे साथ। फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी शू कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रुको। ये सुनकर जिया कहती क्या कहा आपने? तभी शू कहता है मेरा मतलब है बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है ना, तो तुम कैसे राइड करके घर जाओगी, इसीलिए आज रात यहीं पे रुक जाओ। जिया कहती नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। फिर शू जिया को बाहर तक छोड़ने जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रही होती है। तो फिर ये देखकर जिया कहती है शू आपने तो गर्म कपड़े नहीं पहने तो आप बाहर क्यों आए हो, आप जाइए अंदर, मैं जा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो चली जाती है। तभी रास्ते में एक आदमी जिया को पहचान जाता है कि ये तो शू की मेड है। तो वो उसको बोलता है कि इतनी बर्फबारी में मत जाओ नहीं तो फिसल जाओगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रास्ता स्लीपी हो गया है। जिया बात नहीं मानती है और जाने लगती है। फिर वो आगे जाके फिसल जाती है। ये देख के वो आदमी तुरंत शू को कॉल करता है और कहता है आपकी मेड फिसल गई है रास्ते में। ये सुनकर शू तुरंत कॉल कर देता है और भागते हुए आता है, पर उसके आने से पहले ही जिया जा चुकी होती है। तो फिर शू उसके पीछे पीछे जाता है और जिया को नाम लेकर बुलाता है, जिससे जिया पीछे मुड़ती है और वो फिसल जाती है। और फिर दौड़ते दौड़ते शू भी फिसल के गिर जाता है। जिया भाग के उसके पास आती है और कहती क्या हुआ, आपको चोट लग गई क्या? तो ये सब देखकर शू सोचता है कि मैं तो इसकी हेल्प करने आया था और खुद यही मेरी हेल्प कर रही है, लोग जानेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। जिया तुरंत शू को उठाती है और स्कार्फ पहनाती है, फिर बोलती है आप मेरे स्कूटर में बैठ जाइए। शू को बैठा के खुद ड्राइव करती है और शू से कहती है कि मुझे पकड़ लो। शू तो कस के पकड़ लेता है और मुस्कुरा रहा होता है। घर आकर जिया शू से कहती है आप अपने कपड़े उतारिए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। जैसे ही शू अपनी शर्ट उतारता है जिया तो उसको देखती रह जाती है और मन में सोचती है कि क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो कहती है ठीक है अच्छा आप लेट जाइए, मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। जैसे ही थोड़ा सा मेडिसिन लगाती है शू कहता है आह। ऐसी आवाज़ सुनकर जिया कहती है कि ये कैसी कैसी आवाज़ निकाल रहे हैं, और शू भी अपने मन में सोचता है कि ऐसी आवाज़ मैंने निकाला है। जिया मेडिसिन लगा के कहती है कि मैं जा रही हूँ। फिर वो कहती है कि अच्छा ये बताइए मैं किस रूम में रुकूँ? तो फिर शू कहता है मेरे बगल वाले रूम में, और अगर तुम बोर होना ना तो एक वीडियो वाला रूम है, वहाँ जाके तुम मूवी देख लेना। शू कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन में ही देख लूँगी। फिर वो जाती है। उसके जाने के बाद शू अपने मुंह में मारता है और सोचता है कि मैंने कैसी आवाज़ निकाल दी। रात में शू चेक करने के लिए नीचे जाता है, तब वो देखता है कि जिया सोफे पे ही टैबलेट पे मूवी देख देख के बहुत हंस रही होती है। उसको देखकर शू भी मुस्कुराता है। नेक्स्ट डे जब शू उठता है तब उसको जिया देखती है और कहती है आप रात भर सोए नहीं क्या? शू कहता है हाँ बैक में दर्द था ना इसीलिए, और मैं 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। ऑफिस का सारा वर्क मेरा असिस्टेंट देख लेगा, इसीलिए चलो यहाँ पे तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो। ये सुनकर जिया कहती है एक्स्ट्रा वर्क? तो फिर शू कहता है ठीक है एक्स्ट्रा पैसे तुमको मिल जाएंगे। फिर जिया शू की हेल्प कर रही होती है, एकदम असिस्टेंट की तरह वर्क कर रही होती है। तो
तो फिर सू जिया के नज़दीक जाते हुए पूछता है, क्या तुम्हारा नाम सच में जिया है? क्या तुम सच में ये मेड का काम ही करती थी क्या? जिया कहती हाँ। फिर दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं सभी एम्प्लॉय मज़े से बढ़िया सा खा पी के आराम से फ़ोन वोन चला रहे होते हैं। सबको लग रहा होता है कि बॉस नहीं आएंगे। तभी जिया अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि बॉस आ रहे हैं 2 मिनट में। वो जल्दी जल्दी से सब कुछ अपना खाना पीना इधर उधर साइड में रख के काम पे लग जाते हैं। सबको बताते हैं कि बॉस आ रहे हैं। सब भी अपने काम पे लग जाते हैं। फिर सू अंदर जाता है। असिस्टेंट उसको डॉक्यूमेंट्स देता है, लेकिन सू कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही ख़राब है। और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि जिया की आवाज़ कितनी अच्छी है। असिस्टेंट सोचता है पता नहीं बॉस को क्या हो गया है। जिया सू को मैसेज करती है कि आपका खाना रेडी, आप कब आओगे? तो फिर सू कहता है तुम ऑफिस में ही आ जाओ। और फिर जिया कार से ऑफिस में आती है, वो भी सू के। जैसे ही वो अंदर जाती है सभी एम्प्लॉय और वहाँ के सब लोग उसको देख के कहते हैं कि ये जरूर सू की गर्लफ्रेंड होगी। फिर जिया डायरेक्ट सू के ऑफिस में जाती है, उनको खाना देती है। सू कहता है तुम यहाँ पे नहीं खाओगी क्या? तो वो कहती नहीं, मैं तो आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ। फिर भी सू कहता है चलो बैठो और खाओ। फिर दोनों खाना खाते हैं। इधर सारे एम्प्लॉय बोल रहे होते हैं कि सू की गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है। ये सब सुनकर सू की फ्रेंड बहुत ही खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सू जिया से पूछता है कि तुम यहाँ से अब वर्क करने के बाद कहाँ जाओगी? तो जिया कहती है मैं बहुत दूर चली जाऊँगी। तो फिर सू कहता है कि तुम यहीं पे रहो ना, क्या दिक्कत है? जैसे तुम्हारे रेंट वाले रूम में है वैसे क्या यहाँ पे नहीं है? जिया कुछ नहीं बोलती है, बस खाना ठूस रही होती है। ये देखकर सू गुस्सा होकर कहता है मैं नहीं खाऊंगा। वो अपने रूम में चला जाता है। जिया अपना काम वाम करके फिर से उसके लिए सूप बनाती है और उसके रूम में जाती है। तो फिर सू कहता है मुझे खाना नहीं खाना है, लेकिन उसका पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा होता है। जिया भी कहती है ठीक है मत खाओ, मैंने हमेशा अपना अच्छा काम किया है और अब मुझे ऐसे भेज रहे हो जब मुझे जाने का टाइम हो गया, क्योंकि आपकी मेड आने वाली है। वो भी उनको मनाती नहीं है, अपना काम वाम करके रूम में चली जाती है। उसके सोने के बाद सू उठता है और वो खाना ढूंढ के खाता है। कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे लिए ज़रूर रखोगी। जी अभी उठकर उसको देखती है और हंसती है खाते हुए देखकर। नेक्स्ट डे सू अपने मेड को कॉल करता है और कहता है कि आंटी आप अपने ग्रैंडसन का 1 साल तक अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पे मेरे लिए एक दूसरी मेड है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सैलरी अपने असिस्टेंट से कह दूँगा, वो भेज देगा। ये सुनकर आंटी भी बहुत खुश हो जाती हैं और सू भी बहुत खुश हो जाता है। फिर सू जैसे ही ऑफिस का वर्क करके घर आता है, देखता है कि जिया सोफे पे लेट के बहुत ही दर्द से तड़प रही है। तो उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? तभी जिया कहती है नहीं एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा पीरियड की वजह से पेट दर्द हो रहा है, मुझे एक पेन किलर दे दो ढूंढ के। फिर जल्दी से सू उसको एक पेन किलर देता है और जिया बिना पानी के ही दवा खा डालती है। फिर सू जिया को गोद में उठा के उसके बेडरूम में ले जाता है और उसको अच्छे से लिटा देता है। ये सब देखकर जिया सोचती है कि ये कितना अच्छा है और मेरी कितनी केयर करता है, पर हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। शू कहता है चलो ठीक है अच्छे से सो जाओ। तो जिया कहती हाँ अब मैं मेडिसिन खा ली हूँ ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो देखती है 10 बज चुके हैं। वो जल्दी जल्दी से नीचे जाती है। तभी वो देखती है कि सू उसके लिए सूप बना रहा है और वो भी फ़ोन से देख देख कर। जिया पूछती तुम क्या कर रहे हो? सू कहता है सूप बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमको पेट में दर्द है ना तो ये आराम करेगा। ये सुनकर जिया रोने लगती है और फिर सू को हक करके कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। जिया बाहर जा रही होती है तो शू कहता है कहाँ पे जा रही हो? मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। जिया कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान वामान खरीदने के लिए। तो फिर शू कहता है चलूँगा मैं भी तुम्हारे साथ। उसके साथ ज़बरदस्ती जाता है और फिर वहाँ पे जाके जिया पैट के पास कहती है ये लेने आई हूँ, तुम भी लोगी क्या? तो शू कहता है नहीं तुम ले लो, मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ। और वो दूसरी तरफ चला जाता है। तभी उन दोनों को उसका एक्स बॉयफ्रेंड देख लेता है। फिर वो जिया के पास आता है और कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा दुष्ट हो, मुझसे ब्रेकअप करके एक दूसरा आदमी के साथ घूम रही हो। बहुत ही बदतमीजी से जिया से बात करने लग जाता है जिससे जिया उसको एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर
भाई साहब उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो भी उस पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी वहाँ पे शू आ जाता है और जिया के एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। लेकिन जिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, कहती है कि सॉरी, मेरी वजह से ये सब हंगामा हुआ है। तभी शू कहता है जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो सॉरी क्यों बोल रही हो, मेरी तरफ देखो। जिया रोते हुए उसकी तरफ देखती है। पुलिस आती है, उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया सो रही होती है, तभी उसको एक सपना आता है कि उसके वो मैनेजर आता है और कहता है तुमने ये प्रोजेक्ट लिया और तुमने अच्छे से काम नहीं किया, कितना मनी लॉस कर दिया। बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। तभी उसकी माँ भी आती है, कहती है तुमने पैसे नहीं दिए हैं, मेरा बेटा मर जाएगा, पैसे दो। उसका बाप भी आता है और कहता है कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं, मैं तुम्हारे जैसे बेटी पैदा करके ही गलती कर दी है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है, वो भी उसे बहुत चिल्लाता है। तभी वहाँ पे शू आता है, उन सबको मार गिराता है और फिर जिया से कहता है कि मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये सपना देख के जिया उड़ती है और सोचती है कि ये सब क्या था। फिर अपने आप से कहती है कि शू तुमने सही कहा था, जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो फिर मैं क्यों डरूँ। नेक्स्ट डे जिया काम कर रही होती है, तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे कॉल करते हैं कि बाहर कोई आपसे मिलने आया है। जैसे जिया बाहर जाती है वो देखती है कि बाहर उसके मॉम डैड हैं। उसकी मॉम तो दांत पीस पीस के बोल रही होती कि तुमने कंपनी से रिजाइन कैसे कर दिया और तुम यहाँ पे मेड का वर्क क्यों कर रही हो, सबसे बड़ी बात तुम हमें पैसे क्यों नहीं भेज रही हो। जिया पहले तो डर रही होती है, लेकिन फिर भी वो डरते डरते कहती है कि क्यों, मेरा मन चाहे मैं जो जॉब करूं, तुमसे क्या लेना देना। ये सुनकर जिया के डैड सोचते हैं कि ये अचानक से इतना ज़्यादा बोलने कैसे लगी। तभी उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, हमने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हें पैसा देना होगा। जिया कहती है पैदा कर दिया तो क्या हुआ, जब मैं 5 साल की थी तब आपने मुझे बेच दिया था, शुक्र मनाओ कि मेरे अंकल ने मुझे बचा लिया था। और वैसे भी मैंने आपको बहुत सारे पैसे भेज दिए हैं, जितना आपने मेरे ऊपर लगाया ना उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। उसके डैड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की, अगर तुमने हमको पैसे नहीं दिए ना तो हम यहाँ पे रो जाएंगे और हंगामा मचाएंगे। जिया कहते ठीक है आओ ना, मुझे क्या मतलब। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिया की मॉम जिया का पैर पकड़ के कहती हैं कि ऐसा मत करो, हमें पैसे दे दो, तुम अचानक से इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे बन गई हो। जिया के डैड भी कहते हैं देखो तुम्हारी मॉम कितना गिड़गिड़ा रही है, फिर भी तुमको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है। तो जिया कहती है मैं क्यों तरस खाऊं। जिया कहती है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं पुलिस बुला लूंगी। तभी जिया के डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, हम यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें हमें 2 मिलियन देना होगा, क्या तुम दे पाओगी। जिया कहती है मैंने तुमको बहुत सारे पैसे दे चुके हैं, अब मैं कुछ भी नहीं दूंगी। तो फिर जिया के डैड कहते हैं ठीक है पैसे दो या फिर तुम चलो हमारे साथ। दूर के अंकल के एक लड़का आया है, तुमसे शादी करना चाहता है, उसने हमें 5 मिलियन दिया है, तुम 2 शर्त में एक शर्त पूरी कर दो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि जिया ये आपके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा घटिया हैं, आपको बेच रहे हैं। तो फिर जिया कहती है रोते हुए कि ठीक है मॉम और डैड, चलिए मैं आपकी शर्त मानती हूँ, मैं वहाँ पे चल के देख लेती हूँ कि कौन है लड़का। फिर वो उनके साथ चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड किसी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट सू के पास जाता है और कहता है कि बॉस मैंने जियांग का सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है, इसमें फ़ोटो है उसकी, देख लीजिए। जैसे ही सू जियांग की फ़ोटो देखने वाला होता है तभी उसको किसी को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट देखता है कि वो फ़ोटो में जिया होती है और वो कहता है क्या जिया ही जियांग है। और उधर जिया के मॉम डैड जिया को ले जाते हैं एक ब्लाइंड डेट पे। वहाँ पे वो लड़का जिया को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जिया के डैड पूछते हैं कि आपको हमारी बेटी कैसी लगी। तभी उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के कि मॉम डैड बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी है। ये सुनकर जिया के डैड कहते ठीक है अगले मंथ हम लोग शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। तभी जिया कहती है कि मुझे मंजूर नहीं है, मैं ये शादी नहीं करूँगी। फिर वो उन लोगों को बोलती है कि मेरे डैड मुझे बेच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे घटिया लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना। वो लोग भी कहते हैं हमें नहीं पता था कि तुम्हारे डैड और मॉम ऐसे निकलेंगे। तभी वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, हमने तुम्हारे मॉम डैड को पैसे दिए हैं। तो फिर जिया कहती है कि वैसे भी मैंने वो पैसे नहीं लिए, तुमने जिनको दिए उन्हीं से जाके लो,
अगर ये लोग ना दें तो इनको पुलिस के हवाले कर देना। मैं तो फुल छूट दी हूँ। जिया की मॉम जिया से कहती है कि हमने वो पैसे से एक हाउस खरीद लिया है, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तभी जिया कहती है कि अपने आप से पूछो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। जिया के डैड जिया को बहुत डांटते हैं। तभी वहाँ पे सू आता है और वो जिया का हाथ पकड़ के जाने लगता है। जिया के डैड पूछते हैं कौन हो तुम, तो फिर सू बोलता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है कि मैंने इसकी ब्लाइंड डेट खराब कर दी, अब मैं इसको क्या बोलूँगा। तभी जिया कहती है थैंक यू। शू कहता है थैंक यू क्यों बोल रही हो, मैंने तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट खराब कर दी, मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगी। तो फिर जिया कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी, तुमने तो मुझे बचाया है उन लोगों से जो हमेशा मुझे कंट्रोल किया करते थे, और तुमने मेरी हेल्प की है कि जब कभी गलत ना हो तो कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। फिर जिया कहती है क्या तुमको याद है कि तुमने मेरे डैड के सामने मुझे क्या बोला था। तो शू कहता है हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो जिया कहती है तुम पक्का श्योर हो ना। शू कहता है हाँ। फिर वो दोनों मुस्कुराते हैं और गले लगते हैं। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, ताकि फिर मिलते हैं एक मस्त ड्रामा के साथ।